वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताते हैं कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में मुकाबले के दौरान 12 एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बन्नू के इलाके में मुश्तरका चेक पोस्ट पर ख्वारिज की जानिब से हमले की कोशिश की गई। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ साथ फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज हलाक कर दिए गए, जबकि ख्वारिज के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 एहलकार और 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने ख्वारिज की जानिब से चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाई। दाखिल होने की कोशिश नाकाम होने पर ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट पर टकरा दी। ISPR के मुताबिक ख्वारिज के खुदकुश हमले से चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। खुदकुश धमाके से महलका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुईं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमात के हवाले से आईनी बेंच कमेटी ने बड़ा फैसला कर लिया। आईनी बेंच कमेटी के एलामिये के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच में शामिल थी। जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस की अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। एलामिया में मजीद बताया गया, चूंकि सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस का फैसला 7 रुकनी बेंच की जानिब से दिया गया था, सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक केस में अपीलों की सुनवाई के लिए बेंच की तश्कील का मामला जुडिशनल कमीशन को भिजवाया जाता है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरबराह सेनेट खारजा अमूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को कायमा कमेटी अमूर खारजा के हवाले से भी ब्रीफिंग की। मुलाकात के दौरान इरफान सिद्दीकी ने माशी अहदाफ के हवाले से शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी पेश की। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स काबिल तहसीन किरदार अदा कर रहे हैं। विफाकी अलामत पूरा होने के हवाले से ऐवान को कौमी यकजहती और सूबाई हम आहंगी में मुतहरिक किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी ग्रुप को इस मकसद के लिए ऐवान में मौजूद तमाम दूसरी जमातों के साथ मजबूत राबते रखने चाहिए। आज के दौर में मजबूत खारजा पॉलिसी की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूर करके इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त मंजूर की। दरख्वास्त की समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे, लेकिन मीडिया में पहले है कि जमानत हो जाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मीडिया से खुद को मुस्तस्ना कर लें। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, रिमार्क्स दिए, मीडिया में कहा जाता है कि जानकर बीमार हो गया, जानकर नहीं आया। मीडिया अगर सनसनी नहीं फैलाएगा तो इनका कारोबार कैसे चलेगा। अदालत ने वकील सफाई से इस्तफसार किया, इन्होंने ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये तो अदालत में इस्तग़्फ़ना बनाएगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। शेख वकास अकरम का कहना था कि बानी PTI की जमानत का फैसला खुश आइंद है, इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। उम्मीद है दीगर जाली मुकदमात में भी बानी PTI को जमानत मिलेगी। अदालतों से पुरुम्मीद हैं बानी PTI जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी तहरीक से मुतल्लिक फैसले करेंगे। शेख वकास अकरम का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत में हमें इदारों के सामने खड़ा करना चाहती है। वफाकी हुकूमत PTI एहतजाज रोकने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत इरसाल कर दिया, जिसमें PAC अराकीन की रिकॉग्नाइजेशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक PAC के 11 अराकीन ने रिकॉग्नाइजेशन जमा करवा रखी है। स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी ने खुद इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। सेनेटर सलीम मांडीवाला ने स्पीकर अयाज सादिक से मदद भी मांग ली। जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता, कमेटी अराकीन खुद अपना चेयरमैन इलेक्शन है जरिए मुंतखब करें। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से फिर नामों का पैनल मांग लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इस मामले पर स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की, ताहम तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने ही चेयरमैन बनाने पर बाज़िद हैं।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान इस्तदा की है कि माफ़ी तलाफी कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की, जिसमें साबिक वफाकी वजीर पेश हुए। फवाद चौधरी ने कमीशन के सामने पेश होकर कहा, मैंने तीनों केसेस में माफ़ी मांग ली है। मैंने केसेस में माफ़ीनामा भी जमा कराया है, जिस पर मेंबर KPK जस्टिस इकरामुल्लाह ने कहा, आज तो चार्ज फ्रेम करना है। फवाद चौधरी ने इस्तदा की कि सर माफ़ी तलाफी कर दें। मेंबर कमीशन ने कहा, आप बाहर जाकर वही बात कर रहे हैं, यहाँ फ़र्क पड़ गया। जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि आजकल आप तवज्जो में नहीं, आप औरों की बातें भूल जाते हैं, मेरी याद रखते हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि एहतजाज और धरना देना है तो अपने सूबों में दे, एक सूबे की इंतजामिया को दूसरे सूबे की इंतजामिया से ना लड़ाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये नंद और भावच की लड़ाई है, जिसको एहतजाज बना दिया। आपस में बैठकर बात कर लें कौन सा हिस्सा किसका है। इन्होंने कहा, 2014 में एक शख्स D चौक पर हमला आवर हुआ, तरक्की के अमल को सबूताज किया। पूछना चाहती हूँ, कौन सा अल्टीमेटम? मुल्क में दोबारा बेहतरी आ रही है। मुल्क के हालात को नंद और भाभी की लड़ाई की नजर नहीं किया जा सकता। आज माशी तरक्की को एक बार फिर सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि जहाद का मकसद क्या है। जहाद का मकसद है 24 तारीख को PTI फ्रेंचाइज किसी के हिस्से में आ जाएगी। आपने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। एहतजाज वाला मामला आपके घर का है, इस घर को घर में रहने दें, अपने मामलात घर में ही हल करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उज़मा बुखारी की फेक वीडियो की मुल्जिम की दरख्वास्त की जमानत खारिज कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की फेक वीडियो शेयर करने के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस में आलिया नीलम ने मुकदमे के मुल्जमान में मोहम्मद शफीक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम के वकील ने बताया कि मुल्जिम मोहम्मद शफीक का इस मकसद से कोई ताल्लुक नहीं। FIA के अंदराज के बाद मुल्जिम के मुकदमे में नामजद किया गया। मुल्जिम के खिलाफ झूठा मुकदमा और बेबुनियाद चीजें हैं। अदालत जमानत मंजूर करने का हुक्मनामा जारी करे। अज़मा बुखारी के वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और कहा कि मुल्जिम मुकदमे में बराह रास्त मुलविस है। इसके 3 अकाउंट से फेक वीडियोस शेयर हुई। कानून के तहत मुल्जिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, लिहाजा दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। बाद अज़ां अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदुखेल ने कहा कि हम अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पीछे माजी की गलतियां हैं। शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत हर चीज से बाखबर है और इसकी पेशबंदी भी जारी है। एक बयान में गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल का कहना था कि अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पीछे माजी की गलतियां हैं। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अवाम के मफाद को मद्देनजर रखते हुए सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था, इस पर काफ़ी एतराज़ात थे। हमें मालूम था कि ये बलूचिस्तान में फ़ायदा मंद साबित नहीं होगा। गवर्नर बलूचिस्तान का मजीद कहना था कि सियासी जमातों में इख्तलाफात होते रहे। खुद को नजरियाती कारकुन कहने वाले कारकुन मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा नहीं। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए कारकुनों की रुकनियत ख़त्म कर दी। बलूचिस्तान में मलखूत हुकूमत है, अलबत्ता नाराज़गी का ये मतलब नहीं कि हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पार्टी कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा, कहते हैं अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो KPK में PTI की हुकूमत ना बनती। एबटाबाद में कारकुनों से खिताब करने के दौरान शेर अफजल मरवत का कहना था कि माजी के गलत फैसले पर डटे रहना बेवकूफ़ों और जाहिलों की निशानी है। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार PTI की हुकूमत बनी है, इस बार कारकर्दगी दिखाना चाहिए। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि JSP+ प्रोग्राम ने पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा किया। बढ़ती बरामदात ने रोजगार के मौके पैदा किए, गुर्बत में कमी आई है। एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि टेक्सटाइल पाकिस्तानी बरामदात की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और हुनर की तरक्की के लिए यूरोपीय यूनियन की तिजारती पॉलिसी से फ़ायदा उठाना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती शराकतदारी पाकिस्तान के लिए अहम है। पायदार माशी इस्तेकाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि माशी इस्तेकाम के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी अहम साबित होगी।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आला अदलिया के जजेस के पार्लियामेंट में तकारीर के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकारीर के खिलाफ केस की समाअत की। दूसरी जानिब आईनी बेंच ने एक वाक़ये पर 2 FIRs के अंदराज के केस की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि ऐसे केसेस के बायस ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 60,000 हो चुकी। हमें 60,000 ज़ेर इल्तवा केस बार बार याद कराए जाते हैं। क्यों ना आपकी दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करें। आप तो पेशे से वकील हैं, आप भी ऐसे केसेस करेंगे। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने दोनों दरख्वास्तों की खारिज कर दिया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का PTI से बातचीत से इनकार मेरे नोटिस में नहीं। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से अभी तक कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। अपने एक बयान में बैरिस्टर सैफ का कहना था कि तमाम हलकों में 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वज़ीर आला KPK ने मुंतखब नुमाइंदों को अपने हलकों में तैयारियां मजीद तेज़ करने की हिदायत की। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे। दूसरी जानिब मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ का मुआहदा तय पा गया। तर्जुमाने इक्तिसादी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पाया। मुआहदे के तहत एशियाई तरक्याती बैंक $500 मिलियन फराहम करेगा। कर्ज प्रोग्राम की रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वजीर अहमद चीमा का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर ताउन पर एशियाई तरक्याती बैंक के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना है कि तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। दौरान मुलाकात गवर्नर पंजाब ने तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल सुनने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। सूबाई गवर्नर ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। माजी में तलबा यूनियन ने मुल्क को बेहतरीन सियासतदान दिए। मैंने भी सियासत का आगाज कॉलेज की तलबा यूनियन से किया। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि नौजवानों ने जलाओ घेराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो नौजवानों की उम्मीद है जो मुल्क के दरपेश चैलेंज से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से पीछे हट जाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल खराब हो चुकी। PTI वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। इन मुकदमात से PTI और दहशतगर्दों में फ़र्क ख़त्म कर दिया गया। इन्होंने कहा कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, नफ्सियाती मरीज बन चुके। हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से सिर्फ PTI के पीछे लगे हैं। शिबली फराज का मजीद कहना था कि जलसा और एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे और जुलूस को हंगामा आराई में तब्दील ना किया जाए। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए 23 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न होने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत PTI के वकला ने बुशरा बीबी के एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया कि बुशरा बीबी बीमार हैं, इसलिए आज अदालत पेश नहीं हो सकी। अदालत ने साबिक खातून अव्वल की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स में कहा कि आइंदा समाअत पर हाजिरी माफ़ी की इस्तदा मंजूर नहीं की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने नैब नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब 500 मिलियन में इंक्वायरी कर सकता है। ये 304 मिलियन का केस है, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा इसका मतलब है कि आप भी नैब तरमीम से मुतमईन हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने हंसते हुए जवाब दिया, जी ऐसा ही है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इनके खिलाफ अभी इंक्वायरी चल रही है, इनको नोटिस भेजा था।
اب تو کال آف نوٹس بھی نہیں ہے، جو نوٹس بھیجا تھا وہ زائد المیعاد ہو گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کوئی نیا نوٹس نہیں ہے تو پھر ہم اس کیس کو کیسے نمٹا دیتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے نیب نوٹس کے خلاف علی امین گھنٹا پور کی درخواست نمٹا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ گرفتار ہو گئے تو پارٹی سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ کوئی گرفتار ہوا یا 5000 لوگ نہ لایا تو وہ فارغ ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگ فرمائشی طور پر بھی گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کون فرمائشی اور کون مزاحمت کر کے گرفتار ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما نے وضاحت دی کہ بشرا بی بی لیڈ نہیں کر رہی اور وہ میٹنگ میں واضح کہہ چکی ہیں کہ سیاست میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ کہہ چکی ہیں کہ صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا رہی ہوں۔ وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں اسموگ میں کمی کے باعث پنجاب حکومت نے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں نرمی کر دی۔ محکمہ مالیات کے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسموگ میں کمی کے باعث تمام ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس کو 8 بجے کی بجائے رات 10 بجے تک کھلا رہنے کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ڈائن ان، پارکنگ میں کھانے اور ٹیک اوے کی سہولت بھی رات 10 بجے تک دستیاب ہوگی۔ ہوم ڈیلیوری پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اسموگ کی شدت کے باعث ریسٹورنٹس میں ڈائن ان کی اجازت شام 4 بجے تک اور ٹیک اوے کی اجازت رات 8 بجے تک تھی۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی خریداری کے لیے سرمایہ کاروں کے تقاضے پر بیوروکریٹس کی پیچیدگیوں کے حوالے سے حکومت کی ایئر لائنز کے فروغ کے حوالے سے آئی ایم ایف سے 26 ارب روپے ٹیکس کی چھوٹ مانگے گی۔ پی آئی اے کو ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش بنانے کے لیے 26 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کی منظوری انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے طلب کی ہے۔ یہ اقدام پی آئی اے کی نیچکاری کی کوششوں میں ایک اور چیلنج کے طور پر سامنے آیا ہے، جہاں ٹیکس چھوٹ سرمایہ کاروں کے بڑے مطالبات میں سے ایک ہے۔ نیچکاری کے وزیر عبدالعلیم خان نے پیر کے روز ایک پارلیمانی پینل کو بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ پی آئی اے کی فروغ کی کامیابی کے لیے اہم ٹیکس چھوٹ اور مالیاتی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہیں تاکہ اسے ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنایا جا سکے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بعض حلقوں کی جانب سے ان سے منسوب کردہ $700 ملین اسکینڈل کو فیک نیوز کی بدترین مثال قرار دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی من گھڑت کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پنجاب حکومت نے متحدہ عرب امارات میں قائم ایک ایسے فنڈ میں $700 ملین کی سرمایہ کاری کی جس کا تعلق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سرمایہ کاری کا آئی ایم ایف نے کھوج لگایا تھا اور اسٹیک ہولڈر سے اس پر شدید تحفظات ظاہر کیے تھے۔ دوسری جانب پنجاب میں اسموگ کی شدت میں کمی آ گئی جبکہ لاہور اور ملتان کی فضا بدستور آلودہ ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی میں دنیا بھر کے شہروں میں آج بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور کا AQI 252 ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر اولیاء ملتان میں آلودگی کی شرح 286 ہو گئی۔ اسموگ کی صورتحال بہتر بناتے ہوئے لاہور اور ملتان کے علاوہ تمام ڈویژن میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی جبکہ آؤٹ ڈور ریسٹورنٹس اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی برقرار ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری۔ جنوبی لبنان میں گھر پر ہونے والے حملے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 28 لبنانی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں البزی قبضے اور ناطیبہ کے گاؤں میں پیش قدمی کی کوشش کی جبکہ جنوبی لبنان میں UN امن مشق کی عمارت پر راکٹ کا حملہ کیا جس میں اقوام متحدہ امن مشن کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے البزی میں اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گیا۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان میں ڈرون حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ ادھر اسرائیلی فوج کے غزہ میں پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں پر 13 ماہ سے زائد عرصے کے بعد بھی حملے جاری ہیں جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ اقوام متحدہ غزہ سمیت دنیا بھر میں تنازعات کو روکنے میں ناکام اور بحرانوں کے حل میں غیر مؤثر ثابت ہوا۔
तुर्क सदर ने G20 सरबराही इजलास के सिलसिले में ब्राज़ील के सदर लोला दी सिल्वा से मुलाकात की। मुलाकात में तुर्क सदर ने कहा कि तुर्किया और ब्राज़ील के तहफ़्फ़ुज़ात की तरक्की में आला सतह के मुज़ाकरात अहम हैं और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी रहेगा। रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि इसराइली जाहिरियत के खिलाफ ब्राज़ील का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। तुर्किया ने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को हथियारों और गोला बारूद की फ़रोख्त को रोकने के लिए कोशिशें शुरू की। साथ ही वो फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंग बंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना हल के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। रूस का कहना है कि सदर जो बाइडन का यूक्रेन को दूर दूर तक मार करने वाला मिसाइल रूस पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देना अमरीका को बराह रास्त जंग बंदी में शरीक बनाने के मुतरादिफ है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रूस ने मिसाइल पॉलिसी में तब्दीली को अमरीकी सदर जो बाइडन की रूस यूक्रेन तनाज़ा को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम आयद किया। करमलिन से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन को रूसी इलाकों पर हमले के लिए अमरीकी साख्ता हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने के फैसले से कशीदगी में इजाफा होगा। जो बाइडन के इस इकदाम से रूस यूक्रेन तनाज़ा में अमरीका की बराह रास्त शमूलियत मज़ीद गहरी हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में तूफान ने तबाही मचा दी, जिससे 20 से ज़ायद परवाजें मनसूख और मुतअद्दिद अमलाक को नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्यूरो ऑफ न्यूरोलॉजी ने शुमाल मशरकी न्यू साउथ वेल्स में गरज चमक के साथ मज़ीद शदीद तूफान की पेश गोई की। न्यू साउथ वेल्स में स्टेट एमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया कि रियासत भर में 278 वाक़यात में से 81 सिडनी थे। 100 किलोमीटर फी घंटा से ज़ायद की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और मूसलाधार बारिश ने सिडनी और न्यू साउथ वेल्स के बेशतर हिस्से को मुतासिर किया। सिडनी के शुमाल मगरिब में तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर 93 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटे से कस्बे में ग्रेंदा में 3 तिजारती इमारतें तबाह हो गईं। छतें 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से उड़ गईं। और अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद असलम को कौमी क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग मसाइल को देखते हुए मुस्तकिल बैटिंग कोच की तकर्री की गई और इस हवाले से पीसीबी ने शाहिद असलम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर किया, जिसकी बोर्ड ने तस्दीक भी कर दी। पीसीबी तर्जुमान का कहना है कि शाहिद असलम बैटिंग कोच की हैसियत से जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के लिए स्पिनिंग बॉलिंग कोच की तलाश है, जिसका तकर्रुर जल्द कर दिया जाएगा। याद रहे कि शाहिद असलम माजी में कई साल तक टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल थे। वो बैटर्स को प्रैक्टिस करवाने में शोहरत रखते थे। वो घंटों थ्रो डाउन करने की वजह से मशहूर हैं। और खबरों के आखिर में शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोक छाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद मौसम रहने के अलावा मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी हिस्सों में स्मोक छाए रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।